हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 9 से सर्किल से थ्योरम नंबर 10.8। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सबटेंडेड थ्योरम है, पेपर में डायरेक्टली पूछ ली जाती है आपको स्टेटमेंट देके। आइए समझते हैं और इसका प्रूफ समझते हैं। स्टेटमेंट कहता है, देखिए स्टेटमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट आपको सेंटर तक लेना है, उसके बाद देन अदर पार्ट है, ठीक है। तो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एक एंगल सबटेंड हुआ है आर्क से, जो किस पर हुआ है, सेंटर पर। तो एक सर्किल बनाया हमने, एक सेंटर बनाया, अब एक आर्क बना लिया, ये P है, ये आर्क Q है। अब इस सेंटर से इस आर्क पर बनने वाला जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल POQ, ठीक है। इस आर्क ने बनाया है, PQ आर्क ने, ठीक है। इससे जो एंगल बना है वो कौन सा है, POQ। अब उसने बोला है इस डबल होगा इस एंगल से, डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। कहने का मतलब क्या है कि इस एंगल से डबल एंगल होगा कौन सा, जो अदर एंगल फॉर्म्ड होगा इसी आर्क से, ठीक है। तो इसी आर्क से मैंने एक और एंगल फॉर्म्ड कर दिया यहां पर, ठीक है। इसको नाम दे दिया R, ये एंगल बन गया उसमें। हमको क्या प्रूफ करना है, डबल होगा किसका, द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ जो पार्ट है उस पर अगर वो पॉइंट करता है, वो टच करता है इसी सेम आर्क से, तो वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो देखिए टू प्रूफ हमको क्या करना है, लिखेंगे टू प्रूफ एंगल POQ इज ट्वाइस एंगल PRQ। करेक्ट, डबल होगा ना ये इससे, तो डबल हो गया, ठीक। तो अब यहां पर हमको ये प्रूफ करना है। चलते हैं गिवन की तरफ। तो गिवन हमको क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है एक आर्क PQ सबटेंड एंगल POQ एट सेंटर O, एंड सेंटर O पर क्या कर रहा है, सबटेंड कर रहा है, एंड एंगल PRQ सबटेंड एट आर्क PQ। ये भी PQR पर ही क्या कर रहा है, सबटेंड कर रहा है, ये भी उसी से बनना है, एट पॉइंट R, करेक्ट। अब इसके बाद हमको क्या लिखना है, कंस्ट्रक्ट में हमको मालूम है कि हमें एक लाइन डालनी है, यहां से ड्रॉ करनी है एक लाइन जो कि इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही हो, ठीक है। तो अब ड्रॉ अ रे, R कह सकते हो आप इसको RM। तो RM बाइसेक्ट एंगल R एंड O। अब आपको साफ दिख रहा है कि एक रे डाली गई है जो कि एंगल R और एंगल O को बाइसेक्ट कर चुकी है, ठीक। अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में आपको मालूम है कि ये हाफ वाला एंगल और ये वाला एंगल एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। सिंपल बात है, ये वाला एंगल इस एंगल के होगा, सिंपल है, ठीक। अब कि ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल इसके बाहर वाले एंगल के इक्वल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज लिखूंगा, द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है।
तो हमको यहाँ से एक चीज पता चल चुकी है कि अंदर के दो एंगलों का सम बाहर के एक एंगल के सम के बराबर होता है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ से हमने इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2 एंड देन ये 3, 4, 5 एंड 6, ये ले लिए हमने सारे एंगल्स। हमको मालूम पड़ा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक। और दूसरा हमको पता चल रहा है कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अब हमको यहां पर मालूम है, साइड में लिखेंगे कि हमको मालूम है ओ आर इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू बाय रेडियस। देखिए ये भी सेंटर से है तो ये रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, और जो ये रे बनी है ये बीच से तो लाइन है ना, ओ से आर तक तो एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, तो ये भी क्या होगा, एक रेडियस होगा। तो ये रेडियस हो गई तीनों। अब तीनों अगर रेडियस हो गई और रेडियस इक्वल है, अब देखिए कोई भी ट्राइंगल है उसकी दो साइड्स रेडियस हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये साइड का ये एंगल इसके, तो मतलब कुल मिला के ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब हमको मालूम है यहां पर जब एंगल इक्वल है, अब कैसे लिखेंगे हम एंगल इक्वल को, यहां पर इक्वल साइड्स फॉर्म्ड इक्वल एंगल इन ट्राइंगल, ठीक है। अब यहां पर हमको मालूम है कि ओ आर इज इक्वल टू ओ पी, ओ आर और ओ पी आपस में बराबर है, और उधर से ओ क्यू और ओ आर बराबर है, कॉमा लगा के ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, ठीक है। अब इसके बाद हमको मालूम है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5, मतलब एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो चुके हैं, पुट कर देंगे इसमें। तो देखिए अब मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको बना लिया है। अब अगर दोनों इक्वेशंस को देखा जाए ऐड करके, आपस में क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। तो मैंने लिखा कि एंगल 1, देखिए पहले इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब मैंने ऐड किया तो मुझे मिला एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब आपको मालूम है कि यहां पर एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल हैं, तो लिखेंगे 2 एंगल 2, और एंगल 5 और 6 आपस में बराबर है, तो यहां पर लिखेंगे एंगल 2, 5। देखिए ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है। मैंने एंगल 1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे ये पूरा एंगल चाहिए, तो 2 और 5 है इसलिए 2 और 5 को लिया है। और उधर से मुझको मालूम है 3 और 4 आपस में हैं। अब आपको मालूम है इन दोनों में से 2 निकल सकता है कॉमन, 2 को कॉमन निकाल लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब इसी कंडीशन को देखें तो 2 और 5 एंगल पी आर क्यू है, तो लिखेंगे 2 एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है, पी ओ क्यू, लिखेंगे पी ओ क्यू। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। लेकिन प्रूफ तो हो गया, हमको मालूम पड़ गया कि पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल 2 पी आर क्यू, ये तो हमको प्रूफ हो गया। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसका पहला केस है, ठीक है। और ये पहला केस कहलाता है माइनर केस। कौन सा केस, माइनर केस, क्योंकि यहां पर जो एंगल बना है सबटेंडेड वो माइनर है। ये छोटा एंगल है, छोटा सबटेंड हुआ है तो माइनर होता है। अब बड़ा वाला जब बनाएंगे मेजर वाला, ये तो अभी माइनर आर्क है ना, मेजर आर्क का भी तो होगा, तो एक मेजर आर्क का और कॉन्सेप्ट करेंगे और एक सेमी सर्किल का कॉन्सेप्ट करेंगे। तो अभी पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं तब तक इसको रफ करता हूं और एक सेमी सर्किल का पार्ट को आपको कराता हूं। बहुत ही ईजी है, इसी बेसिस पर हम उसको भी दिखाएंगे, ठीक। अब ये प्रूफ नहीं करूंगा, सिर्फ डायरेक्ट उसमें बता दूंगा आपको कि ये कैसे निकलेगा, ठीक है। चलिए इसको खत्म करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पॉइंट पर, हमारे बी पॉइंट पर, जिसका नाम है सेमी सर्किल पॉइंट। तो देखिए यहां पर हमको मालूम है पी ओ क्यू और यहां पर मालूम है 2 एंगल पी आर क्यू।
पी आर क्यू। ठीक है, अब ड्रॉ अ रे आर एम बाइसेक्ट एंगल आर और ओ। तो यहाँ पर आर एम हमको भी डालनी पड़ेगी। अब ये आपको मालूम पड़ चुका है कि ये क्या है, एक सेमी सर्किल है, और सेमी सर्किल में हम दोनों आर्क इक्वल होते हैं, तो ना ही ये माइनर में आता है ना ही ये मेजर में आता है। जो भी आर्क बनेगा वो यहाँ से बनेगा और दोनों ही आर्क आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वाला आर्क जो सबटेंड कर रहा है एंगल, वो ये पूरा एंगल होगा। ठीक, और फिर इसी वाले आर्क से हमें जो दूसरा एंगल मिला वो ये वाला है। आर्क कौन सा है, पी और क्यू। ये इतना बड़ा आर्क है तो इसने ये वाला एंगल सबटेंड किया और एक ये वाला करा। ठीक है, अब हमको एक लाइन जो कि हमने कंस्ट्रक्ट करी थी वो सबों के लिए है, तो इसमें भी एक कंस्ट्रक्ट कर ली। अब हमको मालूम है यहाँ पर मैं ले लूँगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। अब आपको मालूम है पहले की तरह वही एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगाकर इन दोनों का सम, मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के। और इन्हीं दोनों फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जोड़कर हम इसमें निकाल सकते हैं इस वाली प्रॉपर्टी से ये वाला प्रूफ। तो देखिए फटाफट मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो ऐड कर दिया मैंने, स्पीड में कराएंगे। अब ऐड करा तो मुझको मालूम है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 6। अब एंगल 3 और एंगल 6 क्या है, एंगल पी ओ क्यू है, और एंगल 1 जो कि इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, रेडियस हैं तीनों आपस में, तो तीनों के एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि ओ पी और ओ आर आपस में क्या है, रेडियस हैं, तो जिसकी वजह से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और उसी तरीके से हमको मालूम है कि ओ आर इक्वल है ओ क्यू के, ओ क्यू के भी तो इक्वल है, तो यहाँ पर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। अब दोनों इक्वेशन जब आपको मिल चुकी हैं तो इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4, और यहाँ से फिर 2 को कॉमन निकाल लेंगे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4, और यहाँ से लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू। अब एंगल 2 और 4 क्या है, पी आर क्यू है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, और यही हमारा मेन आंसर है। तो यहां पर हमारा जो पार्ट हुआ है वो सेमी सर्किल पार्ट हुआ है। कौन सा हुआ है, सेमी सर्किल पार्ट। ये हमारा केस सेकंड है। अब चलते हैं केस थर्ड की तरफ, जो कि है इसका मेजर पार्ट। मेजर एंगल कैसे बनता है और उसमें भी ये प्रॉपर्टी कैसे सुटेबल होती है, आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, आपको अब दिख रहा होगा एक मेजर आर्क का केस। ये मेजर आर्क का केस है, और मेजर आर्क को आप पता कैसे करेंगे केस थर्ड में। देखिए जरा, ओ सेंटर था, ये देखिए ये जो आर्क दिख रहा है आपको इतना बड़ा सा, ये इसका मेजर आर्क है। कौन सा आर्क है, मेजर आर्क। और मेजर आर्क कौन सा सबटेंडेड कर रहा है एंगल, ये वाला। अब मैंने हमेशा बताया कि मेजर आर्क जब भी सबटेंडेड करता है एंगल को, तो किस में सबटेंड करता है, रिफ्लेक्स लगाकर करता है। तो एंगल के आगे, ये मैं बता दे रहा हूँ केस के लिए, कि जब मेजर आर्क हो तब आपको रिफ्लेक्स लिखना जरूरी है। रिफ्लेक्स लिखना जरूरी है। मेजर आर्क होगा तो एंगल सबटेंडेड रिफ्लेक्स होगा, तो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये केस जरूर लिखना है रिफ्लेक्स के केस में, जब मेजर आर्क हो। ठीक, अब इसको भी प्रूफ करना है, सेम ड्रॉ करनी है इसमें भी आर एम। तो ये आर एम ड्रॉ कर ली हमने। ये भी सबटेंड कर रहा है दो एंगल को, ये भी ट्राइंगल फॉर्म्ड कर रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। इसी तरीके से एक ये वाला और एक ये वाला। सिंपल है, ये दोनों एंगल ही तो सबटेंड कर रहा है। तो ये दोनों एंगल्स फिर से ले लेंगे हम। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। बहुत इजी भी है, फिर से कर देते हैं सबटेंडेड लगाकर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, और एंगल 5 प्लस एंगल 6 एंगल 4 के इक्वल होगा। देखिए एंगल 5 और 6 एंगल 4 के, और एंगल 2 और 1 एंगल 3 के। दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 मान लेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस को अगर जोड़ते हैं
तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 3 और 4 क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, पी ओ क्यू हो गया। अब एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं कि हमको मालूम है ओ आर और ओ पी आपस में इक्वल है। ओ आर और ओ पी आपस में इक्वल हैं, और यहां पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। और ओ क्यू और ओ आर आपस में इक्वल है। ओ क्यू और ओ आर आपस में इक्वल है, जिसकी वजह से एंगल 5 और एंगल 6 आपस में इक्वल हो जाएगा। करेक्ट, खत्म। अब इसके बाद इसमें पुट कर देंगे ये वैल्यूज को। तो हमको मालूम है एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो 2 एंगल 2 कर सकते हैं। यहां पर देखिए 5 है, तो 5 और 6 आपस में इक्वल हैं, तो यहां पर 2 एंगल 5 कर सकते हैं। करेक्ट, 2 को कॉमन निकाल लीजिए। एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, अब आपको मालूम है एंगल 2 और 5 क्या बनने हैं? पी आर क्यू बनने हैं। तो 2 एंगल पी आर क्यू जो कि होगा रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू। और यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। ये आपका केस थर्ड है मेजर आर्क का। अब यहां पर हमारे तीनों आर्क समझ में आ गए होंगे आपके। पहला माइनर केस, दूसरा सेमी सर्किल केस और तीसरा मेजर केस। एक एक केस को मैंने डिफाइन किया है, बिल्कुल आपको आसानी से समझ सकते हो एक एक केस को। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक प्लीज़ छोड़िए। डिस्क्रिप्शन में भी जाइए, वहाँ से और मेरी सर्किल की वीडियोस को चेक करिए। आई होप आपको पूरा सर्किल अच्छे से समझ में आएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के